हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हार्स पावर में। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, जो एक हार्स पावर होता है यह 746 वाट के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक मेगावाट की बात करें, एक मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो जो एक मेगावाट होता है यह 1000 किलोवाट के बराबर होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, ये अगर हम बात करें तो एक मेगावाट में 10⁻⁶ वाट होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एक मेगावाट होता है ये 1000 किलोवाट के बराबर होता है और एक मेगावाट में आपके 10⁻⁶ वाट होते हैं। तो दोनों मान आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁶ वाट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक मेगावाट में कितने किलो वाट होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 1000 किलोवाट। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितना जूल होता है आपसे पूछा गया है। तो 4.186 जूल होता है एक कैलोरी में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जो जेनान गैस होती है इसको जो है स्ट्रेंजर गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है मिट्टी का यानी कि सॉइल का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवाल का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसमें से आपका प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी के तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो TNG, ट्री नाइट्रोग्लिसरीन इसको बोला जाता है। इसको जो है हम नोबल तेल की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि यह जो विस्फोटक है TNG इसको जो है नोबल तेल भी कहा जाता है। TNG का पूरा नाम होता है ट्री नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फलों का जो मधुर स्वाद होता है यह किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण जो फल होते हैं ये मीठे होते हैं। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आलू में जो मोजाइक रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो आलू में लगने वाला जो मोजाइक रोग होता है इसका कारण वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा।